हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आरिफ और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और हिंद न्यूज़ चैनल। आज से लगभग कुछ वर्षों पहले मैं सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ था और अभी भी जुड़ा ही हूं। सामाजिक कार्य करता ही रहता हूं, लेकिन मुझे समय बहुत कम मिलती है और उन कम समय में ही लोगों की मदद करनी होती है। क्योंकि मैं पेशे से एक मज़दूर हूं, काम करता हूं, तब अपने घर परिवार की रोजी रोटी चलाता हूँ। मज़दूर इसलिए हूँ क्योंकि मैं काम नहीं करूँगा तो घर की रोजी रोटी नहीं चल पाएगी। मैं मज़दूर ही हूँ और मज़दूर होने में मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, कोई बुराई नहीं। पैसे से मैं एक प्रोफेशनल भी हूँ, टीचर हूँ नहीं था क्योंकि मैंने अब पढ़ाना छोड़ दिया है। क्योंकि पढ़ाई का महत्व तो आजकल लोग समझते ही नहीं, उतनी सैलरी देते ही नहीं कि आदमी उस प्रोफेशन में बना रहे। और अपना खोलने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं अभी पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ। फिलहाल अपनी बातें तो हम बाद में करेंगे, पहले सार्वजनिक बातों पे चर्चा कर लेते हैं। जी हाँ, मैं काफ़ी दिनों से ये चाहता था कि हमारी ग्राम पंचायत बेतिया उन्नति करे, आगे जाए, गांव के लोगों को अच्छी सेवाएं मिले, गांव के लोग, गांव के बच्चे अच्छी एजुकेशन लें, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इस पे मैं काम कर रहा था और काफ़ी दिनों से मैं काफ़ी बदलाव भी लाया। गांव में बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क रुके हुए थे, जिसको मेरे जागरूक होने से वो सारे काम ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को करने पड़े और ग्राम पंचायत में अनियमितताएं रुकी, भ्रष्टाचार रुका। मैं इसके लिए उन प्रतिनिधियों, अधिकारियों को धन्यवाद भी करता हूं, लेकिन धन्यवाद के साथ मैं ये लानत भी भेजता हूं कि तुम जितना भी भ्रष्टाचार करना चाहें कर लो, जिस दिन युवा जगा या जिस दिन गांव की एक भी नागरिक जगा, उस दिन तुम्हारी खैर नहीं होगी। फिलहाल लगभग 1989 से अब तक हमारे गांव की जो सार्वजनिक भू मानचित्र है, जिसे आप नक्शा कहते हैं, वो अभी तक क्षतिग्रस्त है, अपूर्ण है। इसलिए सीमांकन पैमाइश होना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए काफ़ी लोग आवाज़ उठाए होंगे, ये मैं सोच रहा था, लेकिन इससे पूर्व में बहुत सारे ग्राम प्रधान आए और चले गए, लेकिन इस पर किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया, यानी किसी ने इसको अपडेट कराने की कोशिश नहीं की। इससे पहले हमारे यहाँ के पूर्व ग्राम प्रधान श्री जनाब मुबीन अंसारी जी थे, उससे पहले उनके पिताजी थे, उसके बाद श्री मोहन बहादुर चौरसिया जी थे, उसके बाद श्री उदयभान गौड़ जी हुए, अभी वर्तमान में भी थे और अभी कार्यकाल तो ख़त्म हुआ है। लेकिन इतने लोगों के आने और जाने के बावजूद भी हमारे गांव में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। बदलाव हुई तो भ्रष्टाचार करने का तरीके में बदलाव हो गया। हम आपको आवास देते हैं, उसमें 30,000 दे दीजिए। हम आपको शौचालय देते हैं, उसमें 2,000 दे दीजिए। हम आपकी राशन कार्ड बनवाते हैं, उसमें 1,000 रुपये दे दीजिए। हम आपकी पेंशन का काम कराते हैं, उसमें 3,000 दे दीजिए, पहली किस्त हमको दे दीजिए। मतलब ये भ्रष्टाचार करने की तरीके बदल गए और इससे इन्होंने कमाया भी, अपना घर बनाया, ज़मीन लिया, तमाम चीज़ें किया। उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है भाई। हर ग्राम प्रधान लूटता है, हर प्रतिनिधि लूटता है, हर सरकारी नौकरशाह लूटता है, लूटें, लेकिन जनता को इतना ना लूटें कि वो ज़मीन में दफन हो जाए। मैं कहता हूँ कमाओ,
लेकिन इतना ना कमाओ, इतना लालच ना करो कि उस गांव की तरक्की ही रुक जाए। जी हाँ, हमारे गांव के पंचायत भवन को बनाने के लिए तमाम पैसे आए थे। वो कार्य कराया ही नहीं जा रहा था, लेकिन आवाज़ उठाने के बाद कराया गया। हमारे गांव में कचरा पेटिका समस्त जगहों पे रखने थे, लेकिन चुनिंदा लोगों के घर पे रखी गई। हमारे गांव में 2 व्हीकल, कचरा फेंकने वाले 2 व्हीकल अलर्ट हुए थे, जिसमें से एक ही आया है और वो भी प्रॉपर वर्क नहीं करता है। गांव में मच्छरों से बचाव के लिए दवा छिड़काव होती है, कराए जाने के लिए पैसे आते हैं, लेकिन बिना कराए ही उसको उठा लिया जाता है। गांव में सरकारी कामों को कराने के बजाय प्राइवेट कामों में सरकारी गाड़ियां यूज होती हैं। ये मेरा आरोप नहीं है, ये आरोप नहीं है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि हमारे गांव की स्थिति क्या है। हमारे गांव की क्षतिग्रस्त नक्शा जो आज तक चढ़ जाना चाहिए था, वो वर्तमान समय तक कभी नहीं चढ़ा। कारण ये है कि शिकायत देने के बावजूद भी हमारे गांव के कुछ चंद लोग इस पे आपत्ति जताने लगे, लोगों से अवैध वसूली करने लगे, लोगों को भड़काने लगे और ये बोलने लगे कि आपने जो कब्जा किया है, आपकी सारे कब्जे टूट जाएंगे अगर ये नक्शा अपडेट हो जाता है तो। सरकार ने भी नियम बना रखा है, घर उन्हीं के टूटेंगे जो दबंग होंगे, माफिया होंगे। गरीबों को तो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत कार्ड दी जाती है, और वो कब मिलेगा? जब आपके गांव का नक्शा सही रहेगा, दुरुस्त रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। जब आपके गांव के नक्शा ही नहीं है, नक्शा पे ही पूरा खेल खेलना है, तो अधिकारी से लेके प्रतिनिधि तक सारे खेल खेलते हैं और सभी हथकंडे आजमाते हैं जो उन्हें आजमाना चाहिए। मैंने लगभग 2018 से इस संबंध में हजारों आवेदनें दिए होंगे। ऑफलाइन भी मैंने दिया, डीएम से मिलके, एसडीएम से मिलके, एडीएम से मिलके, तहसीलदार से मिलके और नायब तहसीलदार से मिलके, सबको आवेदन मैं दे चुका हूँ। ऑनलाइन IGRS भी कई बार किया हूँ। उसके बाद राजस्व परिषद को मैं जब IGRS किया था तो वहाँ से जिलाधिकारी कार्यालय से ये हमें पत्र मिला था कि 19 कुशीनगर ज़िले में 19 गांव ऐसे हैं, 19 पंचायत ऐसे हैं जिसका नक्शा क्षतिग्रस्त है, अनुपलब्ध है, अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं है तो अपूरणीय है, क्षतिग्रस्त है। उसका दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी किसकी है? डीएम की है, एडीएम की है, एसडीएम की है, तहसीलदार की है, नायब तहसीलदार की है। भाई आप लोग चना भूजा या मलाई खाने के लिए आए हो क्या? आप लोगों का दायित्व यही है कि जो सरकारी कार्य हैं, जो आम जनमानस को लाभ पहुंचाने वाले कार्य हैं, जो जनहित के कार्य हैं, उसको प्राथमिकता दी जाए। आपने कितनी प्राथमिकता दिया? आपने कितने पंचायतों को अपडेट करा दिया? आपने कितने पंचायतों को की क्षतिग्रस्त नक्शे को दुरुस्त करा दिया? जब भी मैं इस संबंध में लेखपाल को मिलता हूँ, तहसीलदार को मिलता हूँ, कानूनगो को मिलता हूँ, डीएम को मिलता हूँ, एडीएम को मिलता हूँ, एसडीएम को मिलता हूँ, सबका एक ही जवाब होता है, ये नक्शा रुड़की से बन के आना है और लेखपाल जाएंगे अपडेट कराएंगे तब होगा। राजस्व परिषद में पत्र भेजता हूँ, वो बोलते हैं कि आप डीएम साहब को आवेदन दीजिए, राजस्व कार्यालय में आवेदन दीजिए, नक्शा दुरुस्त हो जाएगा, अपडेट भी हो जाएगा। लेकिन कब तक होगा भैया? कब तक होगा? कब तक आप इन आम लोगों को निचोड़ेंगे? कब तक इस आम जनता की खून को चूसेंगे? अभी तक आप सबका पेट नहीं भरा या और निचोड़ना चाहते हैं? थोड़ा भी शर्म और हया लाज बची हो तो देखो कि जनहित के कितने कार्य पड़े हुए हैं, कितने गरीब जनहित के कार्यों को लेकर के अपने पैर को रगड़ दिए, लेकिन अभी तक वो काम नहीं हुए।
उनके पैर घिस गए। पैसा तो लग ही रहा है, लगेगा ही, लेकिन एक सार्वजनिक कार्य के लिए आम आदमी को इतना दौड़ाना, उसका शोषण करना, उसका उत्पीड़न करना, क्या सही है? इन अधिकारियों कर्मचारियों को शर्म आनी चाहिए। थोड़ा भी शर्म हया लाज बची हो तो ये काम कर लो, करवा दो। अधिकारी तो ऐसे ही बेशर्म है, इनको बस अपनी एक कहावत है, सुने होंगे आप लोग, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। इनकी अपनी पड़ी हुई, अपनी सैलरी आ रही है, अपना रिश्वत आ रहा है, अपना काम धाम चल रहा है। जनता मरे, जनता जरे, जनता कुछ भी करे, उससे इनको कुछ भी लेना देना नहीं है। अरे भाई, हमारे ज़िले की जो 19 पंचायतें हैं, उस 19 पंचायतों में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, सभी अनपढ़ लोग हैं। उस 19 पंचायतों में किसी एक ने भी आपको आवेदन नहीं दिया होगा। मैं इस बात का प्रमाण हूँ, हजारों आवेदन आपको दे चुका हूँ। क्या आपने अभी तक कार्रवाई किया? या इसके लिए यही विकल्प है कि आदमी सोशल मीडिया खेले, तब जाके आप लोग कार्रवाई करेंगे? या फिर आपके कार्यालय का घेराव करे तब आप लोग कार्रवाई करेंगे? जिसमें आपकी संतुष्टि हो वो करने के लिए हम बाध्य होंगे, लेकिन नक्शा तो आपको अपडेट करना ही होगा भैया। चलिए फिर मिलेंगे, धन्यवाद। आगे डिटेल आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। कितने आवेदन हमने दिया है, उस पर क्या रिपोर्ट लगी हैं, क्या आख्याएँ लगी हैं। आप लोग दिग्भ्रमित कर सकते हैं, गलत आख्याएँ दे सकते हैं, लोगों की, आम जनता की शोषण कर सकते हैं, उत्पीड़न कर सकते हैं, अत्याचार कर सकते हैं, लेकिन उसकी हिम्मत को नहीं तोड़ सकते। और मुझे कोई नहीं तोड़ सकता है। कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे तोड़ सके। ये काम आपको करना ही होगा, ये आपका काम है, आप करेंगे। और नहीं करेंगे तो हम करवा के लेंगे, चाहे उसके लिए हमें जो भी करना पड़े, चाहे धरना स्थल पे बैठना पड़े, चाहे कार्यालय की घेराव करना पड़े, जो भी करना पड़े वो करने के लिए हम बाध्य होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।